किसी ने क्या खूब कहा है कि ए ज़माने तेरी कैसी रुसवाई है, आज देख फिर एक माँ व्रत आश्रम आई है। क्या तू भूल गया कि तेरी ही परछाई है, या फिर तू ये भूल गया कि इन्होंने तेरी जिंदगी बनाई है। और अगर तू कुछ भी ना भूला है तो तू बता ना, क्यों एक माँ आज फिर व्रत आश्रम आई है। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। ये कहानी हमें भेजी है पिंकी बंसल ने। पिंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें उन लोगों का महत्व याद दिलाने के लिए जिनको हम महत्व देना भूल चुके हैं। दोस्तों, पिंकी जी की झलक आप सभी के समक्ष। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक शायरी कह के करूंगी कि उम्र बिता दी हमने जिन बच्चों की फिक्र करने में, उम्र बिता दी हमने जिन बच्चों की फिक्र करने में, अक्सर वो थकते नहीं हमारी गलतियों का जिक्र करने में। दो प्रेमी युगल थे, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, विवाह करना चाहते थे। लड़के वाले शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और लड़की का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाते हैं। तब लड़की वाले बोलते हैं कि हमको शादी से तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, पर हमारी एक शर्त है, उसको पूरा कर दीजिए। लड़के वाले बोलते हैं बताइए क्या शर्त है आपकी। तब लड़की वाले बोलते हैं शर्त ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस छोटी सी शर्त है कि शादी में कोई भी वृद्ध इंसान नहीं आना चाहिए। तब लड़के वाले सोचते हैं कि शादी में वृद्ध इंसान नहीं आना चाहिए, पर उनको कहीं ना कहीं इस बात की दिक्कत रहती है कि उसके दादाजी थे, लड़की के दादाजी थे, वो शादी में आएंगे, वो मानेंगे नहीं। पर अब क्या करें, लड़की वालों की शर्त थी, वो मान जाते हैं कि शादी में कोई भी वृद्ध इंसान नहीं आएगा। जैसे ही वो घर जाते हैं तब दादाजी एकदम से पूछने लग जाते हैं कि शादी की कौन सी डेट निकली, लड़की कैसी है, क्या है, सब कुछ इतना सवाल उनके पास रहता है। तब लड़की के माता पिता बोलते हैं कि शादी की डेट निकल चुकी है, रिश्ता तय हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बस एक छोटी सी परेशानी है कि शादी में आप जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लड़की वालों की शर्त है शादी में कोई भी वृद्ध इंसान नहीं आना चाहिए। तब दादाजी को बहुत दुख होता है, वो जिद करने लग जाते हैं कि नहीं, मैं तो शादी में जाऊंगा। तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरा इकलौता पोता है, मुझे उसकी शादी में जाना है। वो जिद कर जाते हैं। अब पिताजी की जिद के आगे कोई मान ही नहीं पाता है, सब हार जाते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप मेरे साथ शादी में चलना, पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, एक काम कीजिएगा कि गाड़ी में डिक्की में जाके बैठ जाइएगा, कोई आपको देख नहीं पाएगा, तभी मेरी शादी संभव हो पाएगी, वरना मेरी शादी असंभव है। पोते की खुशी के कारण मान जाते हैं, दादाजी मान जाते हैं और गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। जिस दिन शादी होती है तब दादाजी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और बारात मंडप की तरफ जाती है। जैसे ही दूल्हा दुल्हन आगे की तरफ जाते हैं तब लड़की के पिताजी रोकते हैं और बोलते हैं कि रुक जाओ, मेरी एक आखिरी शर्त है, उसको पूरा कर दो, फिर उसके बाद लड़की तुम्हारी। तब लड़के वाले बोलते हैं अब कौन सी शर्त है आपकी? तो बोलते हैं कि पीछे नदी बह रही, जो जगह थी जहाँ पे शादी हो रही है उसके पीछे एक नदी बह रही है, उसको दूध की नदी बना दो, ये आखिरी शर्त है, उसके बाद लड़की आपकी। तब लड़के सोचते तो बहुत असंभव कार्य है, इसको तो पॉसिबल ही नहीं करना, हम कैसे करेंगे। फिर बारात पलटने लग जाती है। जैसे वो आधे रास्ते पर जाते किसी को ध्यान आता है दादाजी तो गाड़ी में रह गए, उनको लेके आते हैं। लड़की वाले जाते हैं, दादाजी को लेके आते हैं और दादाजी एकदम से पूछते हैं कि बहू का है मेरी, शादी हो गई ना, बहू का है, बहू से मिलना है मुझे। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, आंखों में अलग ही चमक थी। तब लड़का बोलता है कि शादी नहीं हो पाई, शादी हो ही नहीं सकती क्योंकि लड़की वालों ने एक नई शर्त रख दी। तब दादाजी बोलते हैं कौन सी शर्त रखी? तो बोलते हैं कि शर्त यह है कि पीछे जो नदी बह रही है उसको दूध की नदी बनाना है, और वो कार्य तो असंभव है, तो शादी हो ही नहीं पाई। तब दादाजी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तुम कितने मूर्ख हो, तुमने इतनी सी बात पे मेरी बहू को छोड़ दिया। उनसे बोलो कि हम शादी करेंगे, शादी डेफिनेटली करवाएंगे, पर हमारी जो आपकी शर्त है उसको भी पूरा कर देंगे, आप बस लड़की हमको दे दीजिए। तो हम लड़के वाले बोलते हैं शर्त को पूरा कैसे करें? तब दादाजी बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, लड़की वालों को बोलो कि पहले नदी को खाली करे, तभी तो हम दूध की नदी देंगे। जैसे उनकी जवाब सुनने लड़के वाले तो बहुत खुशी से उचकने लग गए थे, उनको अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। वो लड़की वालों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम दूध की नदी करने को तैयार है, पहले आप पानी की नदी को खाली तो करिए। तब लड़की के पिता बोलते हैं जरूर आपने पहली शर्त को ढंग से पालन नहीं किया, उसको अच्छे से पालन नहीं किया, शादी में जरूर कोई वृद्ध इंसान है, वरना इतना दिमाग आज की जनरेशन का तो बिल्कुल नहीं चल पाता।
दोस्तों क्या सिखा रही है कहानी? ये कहानी बता रही है कि हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको हम महत्व देना भूल जाते हैं। हमारे घर के वृद्ध इंसान जिनका ज्ञान हमारी आज के ज्ञान से बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वो ज्ञान उनको ज़िंदगी ने दिया है। एक वृद्ध आश्रम के सामने बहुत अच्छी कहानी लिखी थी, एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि नीचे पड़े सूखे पत्तों पर अदब से चलना। अदब यानी संभाल के चलना। नीचे पड़े सूखे पत्तों पर संभाल कर चलना, क्योंकि जब कड़ी धूप थी ना, तब तुमने इन्हीं का सहारा लिया था। दोस्तों, ये वृद्ध लोग आपकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका ध्यान रखिए, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण हो सकती है। थिंकिस्तान, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर।